आज के इस नए सेशन में आप लोगों को हमने फर्स्ट एक वीडियो दे दिया है अनुच्छेद का। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाके एक बार फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। 120 अनुच्छेद के पहले जितने भी अनुच्छेद आते हैं उनके सभी के बारे में हमने उसमें बात किए हुए हैं। आज के 120 के बाद से जितने भी अनुच्छेद आएंगे उनके बारे में हम संबंधित हम बात करेंगे। जिसमें अनुच्छेद 120 जो आता है हम वो कह रहा है हम संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषाएं, संसद में जो प्रयोग किए जाते हैं उनकी भाषाओं का जो चर्चा हुआ है अनुच्छेद 120 में है। उसके बाद अनुच्छेद 123 में संसद विसंतृत काल राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 125 में बताया गया है कि न्यायाधीशों का वेतन के संबंधित इसमें अनुच्छेद 125 में आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 126 में कार्य और मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति के बारे में बताया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 127 में बताया गया है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 128 में बताया गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बात की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 129 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय और अभिलेख न्यायालय होना, इसके संबंधित उसमें अनुच्छेद 129 में बात की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 130 आते हैं। अनुच्छेद 130 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना के संबंधित एक अनुच्छेद 130 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकृत क्या है उसके संबंधित बात की गई है अनुच्छेद 131 में। उसके बाद अनुच्छेद 137 में बताया गया है कि निर्णय एवं आदेशों का पुनः निर्विलोकन के बारे में संबंधित उसमें बातें की जाती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 143 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में उसमें बताया गया। अनुच्छेद 143 में अनुच्छेद 144 में बताया जाता है सिविलिय और न्यायिका पद अधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से संबंधित उसमें बातें की जाती हैं। अनुच्छेद 148 में बताया गया है भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक के संबंधित उसमें बातें की जाती हैं अनुच्छेद 148 में। उसके बाद अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्य शक्तियों के संबंधित बातें की जाती हैं। अनुच्छेद 149 में बताया गया है नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्य के शक्तियों के बारे में बात की जाती है अनुच्छेद 149 में। उसके बाद अनुच्छेद 150 में बताया जाता है संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप के संबंधित बातें की जाती है अनुच्छेद 150 में। उसके बाद अनुच्छेद 153 में बताया गया है राज्यों के राज्यपाल के संबंधित बातें की जाती हैं। अनुच्छेद 154 में बताया गया है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य में जो कार्यपालिका है उनकी शक्ति के संबंधित अनुच्छेद 154 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित इसमें बातें की जाई गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है उनके संबंधित अनुच्छेद 155 में बताई गई है। उसके बाद अनुच्छेद 156 में बताया गया राज्यपाल की पद विधि जो होते हैं राज्यपाल के उनसे संबंधित 156 में चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने का अर्थ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्त जो होते हैं उनसे संबंधित बातें की गई हैं। अनुच्छेद 159 में बताया गया है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बातें की गई हैं। उसका अनुच्छेद 163 में बताया गया है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो नियुक्त किए जाते हैं उनसे संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 164 में बताया गया है मंत्री के बारे में अन्य उपबंध के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 165 में बताया गया है कि राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं उनसे संबंधित बातें की गई है अनुच्छेद 165 में। उसके बाद अनुच्छेद 166 में बताया गया है कि राज्य सरकार का संचालन से संबंधित बातें की गई है अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 167 में बात की गई है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होते हैं उनसे संबंधित बातें की गई है 167 में। उसके बाद अनुच्छेद 168 में बताया गया है राज्य के विधानमंडल का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 170 में बताया गया है विधानसभाओं की संरचना के संबंधित बातें की गई हैं अनुच्छेद 170 में। उसके बाद अनुच्छेद 171 में बताया गया है विधान परिषद की संरचना के संबंधित बातें की गई हैं। अनुच्छेद 172 में बताया गया है कि राज्य और विधानमंडल की अवधि के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 176 में बताया गया है कि राज्यपाल के विशेष भाषण के संबंधित बातें की गई है। अनुच्छेद 177 में बताया गया है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और
अधिवक्ता के अधिकार के संबंधित बातें की गई हैं उसमें। उसका अनुच्छेद 178 में बताया गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंधित बातें की गई हैं। अनुच्छेद 179 में बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने के संबंधित बातें की गई है 179 में। अनुच्छेद 180 में बातें की गई हैं अध्यक्ष के पदों का कर्तव्य एवं शक्ति के संबंधित उसमें बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 181 में बताया गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प प्रेरित होना पर उसका पीठसीन न होना, इससे संबंधित बातें की गई हैं। अनुच्छेद 182 में बताया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के संबंधित बातें की जाती हैं अनुच्छेद 182 में। उसका अनुच्छेद 183 में बताया गया है सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने से संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 184 में बताया गया है, अनुच्छेद 184 में कहा जाता है सभापति के पद के कर्तव्य का पालन एवं शक्ति के संबंधित बातें की गई है। अनुच्छेद 185 में बताया गया है सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने और विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। उसके बाद अनुच्छेद 186 में बताया गया है, अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति के उपसभापति के वेतन के भेंट में बताया गया बातें, यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति के वेतन के संबंधित बातें की 186 में। उसके बाद अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल के सभी विचालय के बारे में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 188 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 179 में सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी संसाधनों के कार्य करने की शक्ति और पूर्ति के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 199 में बात की गई है धन विदेश की परिभाषा के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि विधायक पर अनुमति के विषयों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 202 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय वितरण के संबंधित बातें की गई हैं। अनुच्छेद 213 में बताया गया है विधानमंडल और अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति के संबंधित बातें की गई हैं 213 में। अनुच्छेद 214 में बताया गया है राज्य के लिए उच्च न्यायालय के संबंधित बातें की गई हैं अनुच्छेद 214 में। उसके बाद अनुच्छेद 215 में बताया गया है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इससे संबंधित बातें की गई हैं। उसका अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 217 में बताया गया है उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के पद के शर्तों के संबंधित उसमें बातें की गई हैं 217 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 221 में बताया गया न्यायाधीशों का वेतन के संबंधित बातें की गई हैं 221 में। अनुच्छेद 222 में बताया गया है एक न्यायालय के दूसरे न्यायालय के न्यायाधीशों का अंतरण बताया गया है। उसके बाद 223 में अनुच्छेद बताया गया है कि कार्यकारी के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 224 में बताया गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित उसमें बातें की गई हैं। अनुच्छेद 224 में बताया गया है कि कुछ रिक्त निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंधित बातें की गई हैं। अनुच्छेद 231 में बताया गया है 2 या अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंधित बातें की गई हैं। उसका अनुच्छेद 233 में बताया गया है अनुच्छेद 233 के संबंधित बताया गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित बातें की गई हैं। उसके अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिकाओं एवं सहकारी समिति के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 244 में बातें की गई हैं अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय और क्षेत्र प्रशासन से संबंधित बातें की गई हैं। उसका अनुच्छेद 248 में अविष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बातें की गई हैं। अनुच्छेद 252 में बताया गया है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने का संसद के शक्ति के बारे में बात की गई है। उसका अनुच्छेद 254 में बताया गया है संसद द्वारा बनाई गई विधि एवं राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की असंगति के बारे में 254 में चर्चा की गई है। उसके बाद 266 अनुच्छेद 266 में संचित निधि के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 267 में अकस्मित निधि के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 269 में बताया गया है कि संघ द्वारा हित एवं संग्रहित किंतु राज्यों के सौंपे जाने वाले कर के संबंधित बातें की गई हैं 269 अनुच्छेद में। उसके 270 अनुच्छेद जो है उसमें संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर के संबंधित बातें की गई हैं। उसका अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के संबंधित बातें की गई हैं। उसका अनुच्छेद 281 में
अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया के संबंधित बातें की गई है। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेने की बातें की गई है। अनुच्छेद 300 क में बताया गया है संपत्ति का अधिकार के संबंधित है। अनुच्छेद 301 में बताया गया है व्यापार, वाणिज्य और संगम की स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 209 में बताया गया है कि राज्य की सेवा करने के लिए व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तें बताई गई है। अनुच्छेद 313 में बताया गया है संक्रमणकालीन उपबंध के संबंधित। उसके बाद अनुच्छेद 315 में बताया गया है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में। अनुच्छेद 316 में बताया गया है सांसदों की नियुक्ति के एवं पद विधि के संबंधित। अनुच्छेद 317 में बताया गया है लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाए जाने के निलंबित किए जाना। उसके बाद अनुच्छेद 320 में बताया गया है लोक सेवा आयोग की कृत्य। उसके अनुच्छेद 323 के क में बताया गया है प्रशासनिक अधिकारण के संबंधित। अनुच्छेद 223 के ख में बताया गया है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। उसके बाद अनुच्छेद 324 में बताया गया है अनुच्छेद 324 बताता है निर्वाचन किए अधीक्षण के निर्देशन और नियंत्रण के निर्वाचन के आयोग निहित होना। उसके बाद अनुच्छेद 329 बताता है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन करना। अनुच्छेद 330 बताता है लोकसभा में सूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण करना। उसके बाद अनुच्छेद 331 बताता है कि यहाँ पे एरर मिस्टेक, यहाँ पे 331 होगा। लोकसभा में अंगल भारतीयों के समुदाय की प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। उसका अनुच्छेद 332 में बताता है राज्य के विधानसभा अनुसूचित जनजाति और सूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण के बारे में बताता है 332 में। उसके बाद अनुच्छेद 323 में बताता है राज्य की विधानसभा के अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा के संबंधित बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 344 में राज्यसभा के संघ संबंध आयोग और संसद की समिति के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 350 के क में बताया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 351 में बताया गया है हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश के संबंधित अनुच्छेद 351 में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि आपात में उद्देश्य से घोषणा का प्रभाव के कारण के संबंधित बातें की गई हैं 392 में। अनुच्छेद 356 में बताया गया है राज्य एवं संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाना दशा के उपबंध के संबंधित बातें की गई है। अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध कराना। उसके बाद अनुच्छेद 368 के संबंधित बातें की गई हैं संविधान के संशोधन करने के संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 377 में बताया गया है कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 378 में बताया गया है लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक स्टूडेंट के पास आप एक वीडियो भेजिएगा तो उन्हें बहुत सारे अनुच्छेद इस तरह वीडियो देख के भी याद आ जाएंगे या याद होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए इस चैनल पर। और टारगेट रिजल्ट जो एक नया चैनल है उसको सपोर्ट करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए और बताइए कि इन चैनल पे सिर्फ पढ़ाई के और मोटिवेशन ही बातें सिर्फ होती हैं इस चैनल की सहायता से। और हमने आज पूरा अनुच्छेद कंप्लीट कर दिया। अगर आगे से आपको क्या से वीडियो चाहिए इनसे संबंधित आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और जिनके भी कमेंट रहेंगे हम उन पर एक वीडियो और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। जय श्री राम।